एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इधर बना रहे हैं। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। और इसमें एक्स एंड वाई आर द मिडपॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी एंड बी सी। डीसी का मिडपॉइंट है वाई और एबी का मिडपॉइंट है एक्स। x and x, y are the midpoints of opposite sides। मतलब AB का मिडपॉइंट x है और DC का मिडपॉइंट y है। और इन्होंने बोला है पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। AY and DX are joined intersecting in P। AY and DX, ये जो AY है and DX are joined, को ज्वाइन कर दिया गया, तो ये पॉइंट आ गया बीच में इंटरसेक्टिंग इन P। CX and BY are joined intersecting in Q, so that AXCY is a parallelogram। मुझे ये शो करना है कि AXCY ये एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। दूसरा DXBY ये एक पैरेललोग्राम है और PXQY ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये सब कुछ शो करना है। तो आप ये देखिएगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो पहला है AXCY इज अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो इस पर फोकस करेंगे। तो आप ये देखिएगा, फर्स्ट पार्ट जब प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। रीजन में हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ आर AB is equal to DC, opposite sides of a parallelogram। AB is equal to DC। तो अब क्या करें, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, मैंने क्या करा, हाफ AB is equal to हाफ DC। हाफ AB is equal to हाफ DC। तो देखिए AB का हाफ कितना हो जाएगा, AB के हाफ को मैं BX भी बोल सकता हूँ और AX भी बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, मैं AX बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे AB का हाफ क्या हो गया, AX। सिमिलरली जो BC का हाफ है उसको मैं DY भी बोल सकता हूँ और CY भी बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि Y BC का मिड पॉइंट है ना। सही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये AX बोल दिया और इसको मैं बोल देता हूँ YC। YC रीजन में इमीडिएट सेंस X is the midpoint, since X is the midpoint of AB, X is the midpoint of AB and Y is the midpoint of BC। Y is the midpoint of BC। तो AX is equal to YC, ये हो गया। हम ये कहेंगे also since ABCD is a parallelogram, therefore
therefore AB is parallel to BC. It implies that ये जो AB है, इस AB का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा है AX, ठीक। और इसी तरह से जो DC है, DC का ही तो एक आधा टुकड़ा YC है। तो जब AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकता हूँ ना कि AX और YC एक दूसरे के पैरेलल है। समझ गए? ठीक है। तो हम ये कहेंगे since AB is parallel to BC, it implies that AX is parallel to YC। यहाँ लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिएगा 2। ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। और ये इक्वेशन नहीं है, ये मैंने बोला AX is parallel to YC, तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में बीच में इक्वालिटी का साइन आता है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ बीच में पैरेलल का साइन है, तो इक्वेशन के अलावा कोई भी चीज है ना, तो उसको मैं स्टेटमेंट बोल दूंगा कि AX YC के पैरेलल है, तो दिस इज स्टेटमेंट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AX CY इज अ पैरेलल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AX CY इज अ पैरेललोग्राम। मैंने फर्स्ट और सेकंड अगर देखा तो उससे मैं कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये जो AX है ये YC के पैरेलल भी है, और ये जो AX है ये YC के इक्वल भी है। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो मैं उसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। क्लियर? ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से BX BY इज अ पैरेललोग्राम। ये सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी के जैसे हो जाएगा। आप ये देखेंगे, फिर से ये लिखेंगे AB is equal to DC, opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram। ठीक है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ AB is equal to हाफ DC। AB का हाफ कितना हो गया? जैसे मैंने यहाँ पर AB के हाफ को AX बोला था, ऐसे ही AB के हाफ को आप यहाँ पर क्या बोल दीजिए? BX बोल दो, या X भी बोल दो की बात। मैंने कहा इसको एक्स भी सिमिलरली डीसी के हाफ को मैंने YC बोला था, अब मैं डीसी के हाफ को DY बोलूंगा, क्योंकि मुझे अब DX BY ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। समझ गए? तो अब मैं डीसी के हाफ को जैसे YC बोला था, तो अब मैं DY बोल दूंगा उसको। DY बोल दिया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, और फिर हम कह सकते हैं वही रीजन, सिंस X is the midpoint of AB and Y is the midpoint of DC। X is the midpoint of AB and Y is the midpoint of DC। X तो AB का midpoint है, तो ये हो गया हमने BX भी दे दिया और ये दे दिया DY। उसके बाद हम ये कहेंगे since ABCD is a parallelogram, therefore फिर वही काम करेंगे कि AB is parallel to DC, AB is parallel to DC। जब AB DC के पैरेलल है, तो AB का एक छोटा सा टुकड़ा क्या है? XB। तो XB इस DC के छोटे से टुकड़े DY के पैरेलल होगा, XB will be parallel to DY। ठीक है। From third and fourth, from third and fourth, DX DY is a parallelogram। थर्ड एंड फोर्थ DX DY is a parallelogram। ठीक है, ये हो गया हमारे पास DX DY एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर देखिएगा क्या करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट बेहद आसान है। हमारे पास एक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो फिर वो पैरेललोग्राम है। ठीक, किसी भी
क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो फिर वो पैरेललोग्राम है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की हाँ सर अगर सिर्फ पैरेललोग्राम की साइड सर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड अगर पैरेलल होंगी तो अगर इक्वल भी होनी चाहिए। देखो ये क्या है ना, मैं वही अभी आ रहा था, उसी चीज पर आ रहा था कि अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर, वन पेयर ऑफ साइड्स, सिर्फ एक पेयर की तो बात कर रहे हैं कि एक पेयर अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो फिर बाकी के दूसरे पेयर की मुझे जरूरत नहीं। कैसे? आप देखो, मैंने ए एक्स सी वाई की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ए एक्स को वाई सी के इक्वल भी प्रूव करा और मैंने ए एक्स को वाई सी के पैरेलल भी प्रूव करा। सुनिए, मैंने ए वाई और सी एक्स की बात नहीं करी। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है कि अगर ये दो, ये एक पेयर हो गया ना, ये और ये दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर कुछ ऐसा होता कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, इक्वल है या नहीं मुझे नहीं पता, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, इक्वल है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर ये साइड इस साइड के, बेटा 1 मिनट वेट करें सभी। कि अगर जैसा कि हमने कहा कि ये ax yc के पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए तो फिर मुझे दूसरी साइड से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? आदित्य, दिव्यांशी, न्यासा, प्राजक्ता, अभी बीच में कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने अभी डिस्कनेक्ट किया था। ये बताइए फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर है सभी को, चारों को? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देखिए जैसे मैंने ए एक्स सी वाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, इस सब कुछ दिमाग का खेल है, सारा का सारा साइकोलॉजी का खेल है। क्या होता है कि खास तौर पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो ये प्रॉब्लम है और सब जगह है। एक बच्चे के साथ नहीं बता रहा हूँ, सभी के साथ है, सारे रोते रहते हैं बैठ कर। किस चीज को लेकर? ट्राइंगल। ठीक, लाइन्स एंड एंगल्स में ज्यादा नहीं रोते, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। सर्कल में तो वो 10-12 थ्योरम्स हैं, वो तो रात में ना सपने में भी आती हैं कई बार। जैसे मान लो नेक्स्ट डे पेपर है तो वो सपने में आती है, वो थ्योरम्स ना मिक्स हो जाती हैं सारी। और क्या है, ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स क्या है कि आपने पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत बढ़िया, क्वाड्रिलेटरल की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन है क्या, ये जो डायग्राम देखते हैं ना, तो डायग्राम देख के ना चक्कर से आते हैं कुछ कि यार ये क्या क्या है, ये इस डायग्राम को देख कर हो गया पक्के आराम से। ठीक, वो डायग्राम को देख के एकदम से ऐसी घबराहट होती है, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। यार ये बड़ा सुंदर सा ना, ये क्या डायग्राम बना रखा है, एक लाइन इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ इसमें 60% बच्चे वहीं गिव अप कर जाते हैं। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि भाई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या हो सकता है, आप डायग्राम को देखकर घबरा जाते हो। ये देखो, या तो पैरेललोग्राम होगा, या रोम्बस होगा, या रेक्टेंगल होगा, या स्क्वायर होगा, उसके अलावा भी ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटरल है नहीं है। ठीक, तो उनकी प्रॉपर्टीज रिकॉल करो और फिर समझ में आता है। अब ये देखो, पी एक्स क्यू वाई को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अभी पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? पैरेललोग्राम प्रूव करने में पर घबराहट इस चीज की हो रही है, भाई ये तो ना ऐसे एक लाइन आ रही है, एक ऐसे आ रही है, और ये बीच में पता नहीं क्या डिजाइन सा बन रहा है, इसको कैसे पैरेललोग्राम करूं प्रूव, है ना? तो वो घबराहट हो जाती है। और एक चीज आपको बताऊंगा, सभी बच्चों को बोलूंगा मैं, 4 बच्चे अभी ऑफलाइन हैं और कितने बच्चे बैठे? 1 2 3 4 5 बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं और 4 बच्चे ऑनलाइन है। आप टोटल 9 के 9 बच्चों को एक चीज बताता हूँ, बस आप समझ लीजिए मैक्सिमम ये 1-1.5 महीना जो है 9th क्लास का, इसको आप निकाल दो, मेहनत कर लो अच्छे से। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैथ्स में है ना, ये 3 चैप्टर परेशान करते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। इसको मेहनत करके आप क्वेश्चंस को करके तमीज से, जब एनसीईआरटी वाला कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, टीचर एनसीईआरटी में से देगा, इधर उधर से नहीं देगा। ठीक, तो वो करके आप निकाल दो और आप यकीन मानना, अगले साल एक एक महीना आप याद करोगे कि हाँ 9th की जो मैथ्स थी ना बड़ी टफ थी। 10th की उतनी टफ नहीं है, अगर आप 9th से कंपेयर करोगे तो 10th वाली जो मैथ्स है वो 9th से ज्यादा टफ नहीं है, 9th की कंपेरेटिवली ज्यादा टफ है। वही सेम कहानी आगे 11th 12th में रिपीट होगी, 11th का हर एक सब्जेक्ट टफ है, 12th का नहीं है। समझ सकते हो? बस इतना आप मान सकते हैं कि 10th का सिलेबस थोड़ा लेंथी जरूर है। वो भी इस बार तो खैर कम हो गया है, इस बार तो नहीं, पर आप जब लोग 10th में दोगे एग्जाम तो आपका तो सिलेबस वही आएगा पूरा फुल। ठीक है, पर इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परेशानी यहाँ पर होती है ना 9th में, वो 9th वाली परेशानी वहां नहीं 10th में। तो इसलिए ये 1-1.5 महीना है, इसमें थोड़ा सा
मेहनत कर ली और तुम्हारे को मतलब और भी जल्दी खत्म, इस महीने ही खत्म हो जाएंगे, देखो शुरू होगी खत्म नहीं। तो मेरे तुम्हारे तो मार्च में है। हाँ सर मेरा योग योग जो है ना, हाँ तो उसके 8 फरवरी को खत्म हो हाँ, उसके अभी खत्म हो रहा है। वो लोग थोड़ा लकी है जो मतलब सर सबके सर ऑनलाइन पहले हो गए। उसके स्कूल में था, बड़ा अच्छा लगता था जब खत्म हो गया सब कहीं चल रहा है। हाँ तो अब देखिए, हाँ अगर हाँ तो पाइए तो ये नंबर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब जरा देखिएगा, ऐसा है कि जैसे मान लो ये दे रखा है, मैंने क्या करा, मैं ये चीज प्रूव कर चुका हूँ कि एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं ये कहूंगा ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, देखना जरा। तो मैं इसमें ये लिखूंगा, सिंस ए एक्स सी वाई, since AXCY is a parallelogram, since AXCY is a parallelogram, therefore जब ये पूरा पैरेललोग्राम है तो मैं ये कहूंगा कि AY is parallel to CX, AY is parallel to CX। ध्यान देना भाई। अच्छा, AXCY एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है AY और ये जो लाइन है CX, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी ना, है ना। अब तो मैं ये कहूंगा कि AY का ही तो एक छोटा सा हिस्सा PY है, उसी तरीके से CX का ही तो एक छोटा सा हिस्सा QX है, तो PY is parallel to QX, PY और QX पैरेलल हो गए। It implies that PY is parallel to QX। बताओ तो क्या है? PY lies on A है, AY हाँ मैंने ये लिखा है। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मत भी इतना में लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो ये जो AY है इसी का तो छोटा सा हिस्सा PY है, इसी तरह से CX का छोटा सा हिस्सा QX है, तो PY is parallel to QX। ये बता दीजिए, क्लियर है? आदित्य, दिव्यांशी, न्यासा, प्राजक्ता, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना? अब इसके बाद हम ये कहेंगे सिंस, अब दूसरा देखो जो सेकंड पार्ट में हमने करा था dx dy, तो दूसरा देखिए, सिंस dx dy is a parallelogram, therefore dx is parallel to yb। is a parallelogram, therefore dx is parallel to yb, dx is parallel to yb। it implies that dx का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा ये है px, और yb का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा है yq, तो px is parallel to yq, px is parallel to yq। बस हो गया काम, हो गया कि नहीं? क्या आप ये देखिए, py qx के पैरेलल है, ये जो हिस्सा है py और ये जो हिस्सा है qx, py और qx पैरेलल है। और दूसरा देखिए, px और yq पैरेलल है, px और yq पैरेलल है, तो मैं कहूंगा pxqy is a parallelogram। from fifth and sixth, from fifth and sixth, pxqy pxqy is a parallelogram। ये प्रूव हो गया, बताइए क्लियर है कि नहीं? दिव्यांशी, Yes, sir. क्लियर है बेटा, बताओ। Yes, sir. ये वाला पक्का बता दो, क्या क्लियर हुआ है ये बता दो। बताइए क्या क्लियर है, बताओगे, समझाओगे? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. मैं कह रहा हूँ क्लियर है पक्का? अभी आवाज ही नहीं आ रही उधर से। बताओ, यही सोचते थे। थर्ड वाले का नहीं सोच रहा। उसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नोट करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 7 है वो नहीं करना है, एग्जांपल नंबर 8 करा है। इन द गिवन फिगर
इधर लिखा हुआ सर, एग्जाम्पल नंबर 8 में है, इन द given figure, in the given figure, ABCD is a parallelogram and X and Y are points. ABCD is a parallelogram and X and Y are points. ABCD is a parallelogram and X and Y are points on the diagonal BD such that on the diagonal BD such that dx is equal to by. Full stop. Prove that first part है AXCY is a parallelogram. AXCY is a parallelogram. First part तो ये है. Second है AX is equal to CY and AY is equal to CX. AX is equal to CY and AY is equal to CX. Third part है triangle AYB is congruent to triangle CXD. Triangle AYB is congruent to triangle CXD. Fourth part है triangle AXD triangle AXB is congruent to triangle CYB. ट्रायंगल CYB. तो ये चार पार्ट्स हमको दे रखे हैं और फिगर में बना रहा हूं, देखिएगा. ABCD, यहाँ पर ये है A, ये है B, ये है C, ये है B. D को B से कनेक्ट करिए, C को A से कनेक्ट करिए. और X और Y पॉइंट सब जो बना रखा है इसमें तो ऐसे है. यहाँ पर एक पॉइंट है X, X को C से भी कनेक्ट करिए, करा और A से करा कनेक्ट. ऐसे ही Y को C से कनेक्ट किया और A से कनेक्ट किया. ये दे रखा है. अब वो बोल रहे हैं AXCY इज अ पैरेललोग्राम. कैसे करेंगे? AXCY को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है. ये है AXCY
सी वाई, इसको पैरेललोग्राम किस तरीके से प्रूव करेंगे? देखो अब मैं एक चीज समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझ लीजिए, समझ लो फिर उसके बाद अपने आप करना है, ठीक है? देखो कैसे करना है। In the given figure ABCD is a parallelogram, ये दे रखा है मुझे ABCD, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि हमारा AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं, और AD और CB ये दोनों भी पैरेलल हैं। एक चीज तो ये होगी। पैरेलल के साथ साथ हम ये कहेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं कि AB CD के इक्वल है और इसी तरह से BC AD के इक्वल है। समझ गए? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। आपको जो क्राइटेरिया यूज करना है वो करो, ठीक? अच्छा, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है तो हम फ्री हैं इसको यूज करने के लिए। उसके बाद है एंड एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द डायगोनल बीडी, ठीक है? ये जो डायगोनल बीडी है इस पर पॉइंट इधर एक्स है और इधर वाई है, सच दैट dx इज इक्वल टू by। ये जो पोर्शन है इतना वाला dx और ये वाला जो पोर्शन है इतना वाला by, ये इक्वल दे रखा है। चलिए जी, ये जो बीच वाला है इसको पॉइंट को दे रखा है उन्होंने, वो भी है ना, हाँ, वही दे रखा है। प्रूव करना है ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक? हाँ हाँ, इस तरीके से कोई आई चीज दिमाग में? बताओ तो OD is equal to OX plus DX। कौन सा ओडी? OD is equal to OX plus DX। हाँ तो सर मैं इससे ये कह सकता हूँ कि DO is equal to sorry DO minus DX is equal to OX। तो सर वो सेम करेंगे DO is equal to y। भाई ये वाला डायगोनल ओडी और ये वाला डायगोनल दोनों इक्वल हो गया ना, ठीक है? और बताओ, मतलब कुल मिला के मेरे पास ओएक्स और ओवाई इक्वल हो गया, है ना? ओएक्स और ओवाई इक्वल हो गया। सर मुझे ये पता लग गया कि बाइसेक्ट हो रहा है, x हो रहा है। ठीक है, और बताओ। सर ये पैरेललोग्राम है तो सी ए जो है सर सी ओ इज इक्वल टू cos a कर सकते हैं। दोबारा बोलो क्या? सर सी ओ इज इक्वल टू o a कर सकते हैं। CO इज इक्वल टू ओ है, वो तो हो गया। सी ओ इज इक्वल टू o है। हाँ सर हमें ये पता लगे कि दोनों बाइसेक्ट सॉरी दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोबारा बताओ। हमें ये पता लग गया कि सर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, हाँ सर। वो तो वैसे भी कर रहे हैं भाई, ये पूरा डायगोनल जो है। नहीं सर नहीं एक्स वाई और सी ए कोऑर्डिनेटर ए। चलो चलो, मतलब ये जो AC है, AC और एक्स XY वाई ये एक दूसरे तो पैरेललोग्राम तो हो। हाँ, सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती बहुत है बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें ये है कि ये AC है और ये BD है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम के डायगोनल है। ABCD जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल है। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OD इज इक्वल टू OB होगा। ये O से लेकर D तक और O से लेकर B तक OD इज इक्वल टू OB होगा। ये चीज तो क्लियर है ना? अब OD क्या है? OD है OX प्लस DX, OX प्लस DX, और ये जो OB है ये क्या है? OY प्लस BY। और इन्होंने दे रखा है क्योंकि DX और BY इक्वल है, DX और BY इक्वल है, तो इन दोनों से इन दोनों को काट दिया, ये दोनों आपस में कट गए ना। DX और BY इक्वल है तो काट दिया, तो क्या बचा? OX इज इक्वल टू OY। ये OX OY के इक्वल हो गया और ये OC जो है ये OA के इक्वल है ही। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल AXCY की बात करें, AXCY की बात करें, तो AXCY जो क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा हूँ, जो क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल्स AC और XY ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम तो हो गया प्रूफ कि AXCY इज अ पैरेललोग्राम, और जब ये पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल, तो सेकंड पार्ट भी हो गया AX इज इक्वल टू CY। पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो AX CY के इक्वल होगा, सिमिलरली CX AY के इक्वल होगा, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट
ट्रायंगल AYB, ट्रायंगल AYB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CXD। ये भी कर सकते हैं, सही बहुत ही है ये बहुत इजी है। एसएसएस से हो जाएगा dx dy के इक्वल, दूसरा dx ay dx इसके इक्वल ना dy dy के इक्वल, सॉरी ठीक। उसके बाद ये जो cx है ये cx इस ay के इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट साइड्स, और cd जो है वो ab के इक्वल, ठीक। तो ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और बिल्कुल इसी स्टाइल से ये वाला करना, axd और CYB। अब मैं अगर AXD की बात करता हूँ तो ये जो AX है ये CY के इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। सिमिलरली DX जो है वो BY के इक्वल, ये रहा गिवन है, और AD जो है वो BC के इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। समझ गए? तो ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेंगे इसको अपने आप करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस क्वेश्चन का जो फिगर है, फिगर देख कर जरूर डर लगता है कि न जाने क्या चीज इन्होंने पूछ ली मुझसे, ठीक है ना। तो एक बार देखिएगा, दिक्कत नहीं है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ, कल मैं देखूंगा, मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ आप लोगों ने करा है या नहीं करा है, किस तरह से करा। ईमानदारी से करना, कहीं इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। दिव्यांशी, न्यासा, प्राजक्ता, आदित्य,